अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। आज की इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इटली की जो हालिया इमिग्रेशन खुल रही है 2 दिसंबर से, जिसमें पाकिस्तान से और दीगर ममालिक से लोग आ सकेंगे, उस इमिग्रेशन में कौन कौन से शोबे के लोग, कौन कौन सी कैटेगरी के लोग इटली आ सकते हैं। ये कौन कौन से शोबे हैं एक एक करके हम आपको तफसील से बताएंगे। जी, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इटली ने 4.5 लाख लोगों को अगले 3 साल में इमिग्रेशन देने का ऐलान किया है। इमिग्रेशन वर्क परमिट होगा उन वर्कर्स के लिए जो अपने अपने मुल्क में मौजूद हैं और इटली की कंपनीज उनको बुलाएंगी। इसमें कौन से शोबों के लोग आ सकते हैं उस पर हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले यह है कि इस साल का जो कोटा है वो 1,36,000 लोगों का है जो इटली आ सकेंगे और वर्क परमिट ले सकेंगे, जिसको डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ कैटेगरीज में, जिसमें एक बिग अमाउंट यानी कि एक बड़ा कोटा रखा गया है 82,550 82,550 ऐसे वर्कर इटली में आएंगे जो सीजनल काम के लिए आएंगे। उस सीजनल काम कौन कौन से हैं? उनमें एग्रीकल्चर का काम है, उसमें हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है, यानी कि आप एग्रीकल्चर तो पता है, ज़राअत, किसान वगैरह का काम, और हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म ये होता है कि किसी सियाहती मकाम पर जो होटल्स होते हैं या रेस्टोरेंट होते हैं वो मखसूस मुद्दत के लिए लोगों को इटली में बुला सकते हैं, और इन 3 शोबों में जो है वो लोग इटली में आ सकेंगे। इसके साथ साथ 53,450 लोगों का कोटा उन लोगों के लिए फिक्स किया गया है जो पक्के मुस्तकिल तौर पर इटली में आके रह सकेंगे। उनको सीजनल काम के लिए नहीं बुलाया जाएगा बल्कि फॉरएवर के लिए, फिक्स काम के लिए बुलाया जाएगा। वो कौन कौन से शोबे हैं? जिसमें से जो 53,450 का कोटा है, इसमें जो 52,770 लोग हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग वर्क वीजा पर आएंगे, और इसके अलावा जो बाकी 680 हैं वो बिजनेस वीजा पर इटली आ सकेंगे। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? उन सेक्टर्स में सबसे पहले तो ये है कि बिल्डिंग वर्क यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम, जिसको आप मिस्त्री और मजदूरों का काम कह सकते हैं। इसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म दोबारा इसमें शामिल है कि दोबारा जो होटल वाले अगर तो आपको महदूद मुद्दत के लिए बुलाना चाहते हैं तो वो भी बुला सकते हैं, अगर ज्यादा टाइम के लिए बुलाना चाहते हैं तो वो भी बुला सकते हैं। इसके साथ साथ मैकेनिक्स जो हैं वो इटली आ सकेंगे, अगर किसी को मैकेनिकल काम आता है, गाड़ियों के मैकेनिक्स हैं तो वो भी इटली आ सकेंगे। इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन के साथ वाबस्ता जो लोग हैं उनका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी इटली आ सकेंगे। इसके साथ फूड इंडस्ट्री में जो आपको पता है कि जो एलिमेंटारी इटली में कहा जाता है, फूड में मुख्तलिफ किस्म की बिस्कुट फैक्ट्रीज कह लें या पास्ता बनाने वाली फैक्ट्रीज कह लें या रेस्टोरेंट कह लें, जिसमें फूड तैयार किया जाता है, एक तो फूड बेचा जाता है, फूड तैयार करने वाली कंपनियां जो वो भी आपको बुला सकेंगी। इसके अलावा शिप बिल्डिंग का काम, यानी कि जिन इलाकों में इटली के बहुत से ऐसे शहर हैं, इटली 3 जानब से समंदरों को लगता है, तो जहां पे शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्रीज हैं वहां वो भी लोग अपने मजदूरों को बुला सकेंगे इटली से। इसके अलावा जो बस ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय बस, उनको बुलाया जा सकेगा कि वो भी इटली आ सकते हैं। पाकिस्तान का मुआहदा नहीं है लाइसेंस के हवाले से इसके साथ, तो पाकिस्तान से बस ड्राइवर्स का आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाकी ममालिक से आ सकते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी है, माहीगीरी जिसको कहा जाता है, उसमें जो है वो लोगों को बुलाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो खवातीन हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि हुकूमत ने इस दफा हेयर ड्रेसिंग का जो है वो कोटा भी इसमें रखा है। हेयर ड्रेसिंग यानी कि ब्यूटी सैलून कह लें या ब्यूटी पार्लर्स जो बालों की कटाई करते हैं, हजाम कह लें, इसमें आप मर्द भी आ सकते हैं और खवातीन भी आ सकते हैं। तमाम ऐसे शोबों में मर्द और खवातीन आ सकती हैं, लेकिन चूंकि खवातीन इस शोबे से ज्यादा मुंसलिक हैं तो मैं इस हवाले से कह रहा था। इलेक्ट्रिशियंस, अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिशियन का काम जानता है तो उसके लिए भी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो भी इटली आके काम कर सकता है। प्लम्बर्स, जो लोग प्लम्बर होते हैं वो अगर आना चाहें तो उनके लिए भी स्पेशल कोटा है। ये जो मैंने सेक्टर लिए हैं ये 52,000 वाले कोटे में आते हैं, और ये फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक दफा आ जाएंगे तो इनकी सुजोनो न्यू होती रहेगी, इनको दोबारा वापस नहीं जाना पड़ेगा। सीजनल काम जो होता है वो 6 से 9 महीने के लिए होता है, उसमें उनको वापस जाना पड़ता है। इसके अलावा हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2,000, इसको डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ कैटेगरीज में। जैसे 25,000 का कोटा सिर्फ उन ममालिक के लिए जिनके साथ इटली का मुआहदा है, जिसमें अल्बानिया, अल्जीरिया, बांग्लादेश, बोस्निया हर्जेगोविना, साउथ कोरिया, इवोरी कोस्ट है, इजिप्ट है,
और सल्वाडोर, इथियोपिया, फिलिपाइन, गाम्बिया, जॉर्जिया, गाना, जॉर्डन, जापान और ग्वाटेमाला, इंडिया, और इसके साथ साथ कोसोवो, माली, मोरक्को, मॉरिशस, मोल्दोवा, मोंटेनेग्रो, नाइजीरिया, पाकिस्तान और पेरू, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया, सेनेगल और सर्बिया, श्रीलंका, सूडान, ट्यूनीसिया एंड यूक्रेन, इन ममालिक से लोग आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी और इंडियन और श्रीलंकन और बांग्लादेशी भी इस कोटा में आ सकते हैं। 25,000 का कोटा सिर्फ इन ममालिक के लिए फिक्स किया गया है। इसके साथ साथ 12,000 मजीद एक कोटा है जिनके साथ इटली साइन करने जा रहा है मुआहदे तावन के। इसके साथ साथ जो 200 का कोटा जो है वो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, जो मतलब मुख्तलिफ ममालिक में स्टेटलेस लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई मुल्क नहीं होता, वो स्टेटलेस हो चुके होते हैं, तो उनके साथ भी एक कोटा इटली ने साइन किया। इसके साथ एक स्पेशल कोटा आ रहा है। बहुत ज्यादा सवाल इस पर आते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो पूछा जाता है कि डोमेस्टिक वर्कर के लिए कब इटली खोलेगा। तो जी आपकी जो है वो हसरत पूरी हो गई है। 9,500 डोमेस्टिक वर्कर जो हैं वो इटली में केयर वर्क के लिए आ सकेंगे या स्पोर्ट सर्विसेज के लिए आ सकेंगे। यानी आप ये जो घरों में लोग किसी बंदे की खिदमत करते हैं या मुलाजम होते हैं, उनके लिए 9,500 का कोटा इटली ने इस दफा रखा है। इसके साथ साथ 500 का कोटा जो है वो रखा गया है जो लोग इटली में आके बिजनेस ऐसा शुरू करते हैं जिसमें से वो 5 लाख यूरो की सरमायाकारी करेंगे, जो 3 लोगों को कम से कम इटली में काम कर सकेगा। फ्रीलांसर्स जो कोई स्पेशल कोई नया स्टार्टअप बिजनेस देना चाह रहे हैं, उनका भी कोटा इसमें शामिल है। और इसके अलावा एक बहुत अहम कोटा उन लोगों के लिए है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। वो मीडिया पर्सन हो सकते हैं, वो कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, वो थिएटर, फिल्म या ड्रामे में काम करने वाले हो सकते हैं, जिनको कोई इटालियन कंपनी अगर जॉब ऑफर करती है कि वो आप हमारे साथ आकर काम करें, थिएटर का काम करें या टीवी का काम करें या कोई भी इस तरह का, तो वो अगर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं तो हुकूमत उनको इटली की सोजोर्नो देने जा रही है। इसके साथ साथ एक स्पेशल कोटा है 4,000 लोगों का, जो लोग दीगर ममालिक में रहते हैं और उनके पास जो वहां के ममालिक की जो है वो फॉरएवर की है और वो इटली शिफ्ट होना चाहते हैं। जैसे ग्रीस में लोग रहते हैं, वो अगर शिफ्ट होना चाहते हैं इटली को, उनको, या जो लोग पिछले साल में सीजनल काम पर आए थे और अब वो चाहते हैं कि वो वापस नहीं जाना चाहते, अपने को कन्वर्ट करवा लें, तो उनके लिए भी कोटा है। इसके साथ साथ जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, उनका भी कोटा है कि वो भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको सारी कैटेगरीज की समझ आ गई होगी। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो 52,777 लोग पक्के काम के लिए आएंगे, उस कोटे में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं। बिल्डिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, मैकेनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशंस है, फूड है, शिप बिल्डिंग है और बस ड्राइविंग है। इसके अलावा फिशिंग है, हेयर ड्रेसिंग है और इलेक्ट्रिशियंस है और प्लम्बर हैं। और सबसे अहम बात कि केयर वर्क और हॉस्पिटैलिटी, जो घरों में काम करते हैं लोग बुजुर्गों की खिदमत करने के, उनके लिए भी एक कोटा है। तो हमारे लोग जो है वो इस कोटे को इस्तेमाल करके बगैर किसी कंपनी से वीजा लेने के वो खुद ही अपने घर में कह सकते हैं कि हमें अपने घर में किसी बंदे की जरूरत है और उसका अप्लाई करके तो वो बुला सकते हैं। आपके पास बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, 50 से 55 दिन रह गए हैं। 2 दिसंबर को डेट है इस इमिग्रेशन में एप्लीकेशन भेजने की। तो आपको चाहिए कि अगर आप इस कोटे से फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इसका भरपूर फायदा उठा लें। इस पर हम मजीद वीडियोस बनाएंगे, जो आपके सवाल आते जाएंगे हम इस पर वीडियोस भी बनाते जाएंगे। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए जलपा न्यूज।